नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टमेंट फंडास में। दोस्तों, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज ने अपने Q3 के रिजल्ट्स डिक्लेयर कर दिए, तो आज हम रिजल्ट्स का फुल एनालिसिस करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों इसके क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट्स देखेंगे, फिर कंपनी के ईयर ऑन ईयर रिजल्ट देखेंगे और लास्ट में कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है और आने वाले दिनों में क्या टारगेट प्राइस हो सकता है। तो दोस्तों इन सभी फैक्टर्स पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहना और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ पे दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स की बात करूं तो कंपनी का जो टोटल इनकम था वो था 1025 करोड़ और लास्ट क्वार्टर में ये था 1114 करोड़। तो यहाँ पे -8% का हमें जो है वो डिक्रीज देखने को मिल रहा है और कंपनी के जो टोटल खर्चे हैं वो भी उसमें -2% का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो इनकम है उसमें ज्यादा हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है और खर्चों में इतना डिक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है। इसीलिए दोस्तों क्या हुआ है, यहाँ पे कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 233 करोड़ से डिक्रीज हो गए 177 करोड़ हो गया, मतलब -24% का हमें यहाँ पे डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल अगर मैं कंपनी के टोटल इनकम की बात करूं तो उसमें नो डाउट यहाँ पे हमें थोड़ा बहुत डिक्रीज देखने को मिल रहा है, लेकिन कंपनी के खर्चे जो है इस बार थोड़े इंक्रीज हो गए, इसीलिए कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें ज्यादा यहाँ पे -24% का डिक्रीज देखने को मिल रहा है। और दोस्तों इसीलिए कंपनी का अगर आप नेट प्रॉफिट मार्जिन देखोगे यहाँ पे ये लास्ट क्वार्टर में 21% था और ये डिक्रीज होकर 17% हो गया क्योंकि कंपनी के खर्चे सामने उतने बढ़े हुए। और दोस्तों कंपनी के मैं ईपीएस की बात करूं तो ये 3.7 से 76 से डिक्रीज होकर 2.86 हो गया। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के नो डाउट कंपनी के यहाँ पे जो है वो थोड़ा बहुत हमें डिक्रीज देखने को मिल रहा है। और दोस्तों अगर मैं कंपनी के 9 मंथ्स के फिगर्स की बात करूं जो कि अप्रैल से लेकर अगर दिसंबर तक के रिजल्ट की बात करूं तो लास्ट ईयर ये 2020 की बात करूं तो 2271 करोड़ था, उससे इंक्रीज हो गई ये 3117 करोड़ हो गया। तो 37% का हमें यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और वहीं कंपनी का अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूं तो 438 करोड़ से इंक्रीज हो गया 556 करोड़ हो गया। तो 27% का यहाँ पे कंपनी का जो है वो इंक्रीज देखने को मिल रहा है। और कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है उसमें सिर्फ 1% का डिक्रीज है। तो लास्ट ईयर ये 19% था और इससे डिक्रीज होकर 18% हो गया। और दोस्तों कंपनी के अगर मैं ईपीएस की बात करूं तो ये 7.07 था और उससे इंक्रीज हो गई ये 8.96 हो गया। तो दोस्तों ओवरऑल कंपनी के जो रिजल्ट्स है लास्ट 9 मंथ्स के वो तो ठीक ठाक दिख रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो हमें यहाँ पे जो है डिक्रीज देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों एक आध क्वार्टर में हो जाता है कि कंपनी के जो रिजल्ट्स है वो डिक्रीज कभी हो जाते हैं क्योंकि कंपनी के जो उस टाइम के एक्सपेंसेस होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर बात करें यहाँ पे तो 52.47% का जो है वो प्रमोटर्स होल्डिंग है। तो मेजोरिटी ऑफ द होल्डर जो होल्डिंग है वो प्रमोटर्स के पास है और इसमें हमें कोई चेंज दिख नहीं रहा है लास्ट फ्यू मंथ्स की अगर मैं बात करूं तो एक अच्छी चीज है कि इसमें है कोई डिक्रीज हमें देखने को नहीं मिल रहा है। और वहीं एक अच्छी चीज ये भी है कि दोस्तों एफआईएस अपनी जो होल्डिंग है वो इंक्रीज कर दी और एफआईएस लगातार इस कंपनी में अपनी होल्डिंग इंक्रीज की जा रही है। तो आप देखोगे कि जून में 2.87, फिर उसके बाद 4.31 और जो दिसंबर में 5.74% की जो एफआईएस ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है इस शेयर के अंदर। और डीआईएस की अगर मैं होल्डिंग की बात करूं तो डीआईएस जो है फिर यहाँ पे अगर अगेंस्ट एफआईएस जो डिक्रीज कर रहे होल्डिंग अपनी तो 12.89 दिसंबर में थी और वहां से डिक्रीज होकर 9.84 हो गई है। तो यहाँ पे डीआईएस और एफआईएस जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एफआईएस इंक्रीज करे और डीआईएस जो है अपनी होल्डिंग डिक्रीज करे। और जो दोस्तों पब्लिक की होल्डिंग है वो 31% के आसपास है। तो दोस्तों प्रमोटर्स होल्डिंग अभी भी मुझे पॉजिटिव दिख रही है क्योंकि एफआईएस जो है अपनी होल्डिंग इंक्रीज किए जा रहे हैं और प्रमोटर्स की जो होल्डिंग है उसमें कोई चेंज मुझे दिख नहीं रहा है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं प्लेज परसेंटेज की बात करूं कि कोई शेयर गिरवी है या नहीं तो कोई भी शेयर जो है प्रमोटर्स का वो गिरवी यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है। और दोस्तों मैं अगर डेब्ट टू इक्विटी रेशियो की बात करूं यहाँ पे कंपनी का जो कर्जा है वो कितना तो 0.01, मतलब ये एक डेट फ्री कंपनी है दोस्तों यहाँ पे। और कंपनी अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लगातार अपना जो कर्जा है वो डिक्रीज किए जा रही है। तो मार्च 2021 में कंपनी जो कर्जा था 204 करोड़ था उससे डिक्रीज हो गई ये 30 करोड़ के आसपास हो गया है। और दोस्तों अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूं कंपनी की तो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये 14 का चल रहा है और इंडस्ट्री का 27.7 का है। तो एज कम्पेयर टू इंडस्ट्री भी ये अभी भी अंडर वैल्यूड है। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखोगे और रिटर्न ऑन इक्विटी देखोगे तो शानदार कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है जो कि 35% के आसपास है और रिटर्न ऑन इक्विटी 30% के आसपास है। तो दोस्तों ये काफी सारे पॉजिटिव फैक्टर्स है। नो डाउट क्वार्टरली रिजल्ट कंपनी के खराब है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखूं इस कंपनी को तो अभी भी मुझे ये काफी
जो है इसमें मुझे अभी काफी पोटेंशियल दिख रहा है। और दोस्तों अगर मैं टारगेट प्राइस की बात करूं कंपनी के, तो यहाँ पे कंपनी का जो पहला जो टारगेट मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जहाँ पे इसने पहले सपोर्ट लिया था, वो 200 रुपए के आसपास का है। तो अभी कंपनी का जो करंट प्राइस है वो 193 का चल रहा है। तो ये 200 रुपए के आसपास अगर एक बार इसको 200 रुपए ये रेजिस्टेंस है इस कंपनी का पहला जो है, अगर इसको पार करते तो 211 के लेवल इस कंपनी में हमें दिख सकते हैं। और उसके बाद जो है यहाँ पे 232 234 रुपए के आसपास को जो लेवल्स है वो हमें दिख सकते हैं। तो दोस्तों ये जो टारगेट्स है, ऐसा नहीं कि ये शॉर्ट टर्म में आपने आज शेयर लिया और ये आपको 1 का 2 महीने में आते हुए दिख जाएंगे, ऐसा नहीं है दोस्तों। आपको एक लॉन्ग टर्म के लिए इस शेयर में निवेश करना पड़ेगा, तभी आप ये टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हो कि इसमें हमें दिख सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।